हरे कृष्ण। Purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada की जय। चूंकि मनुष्य को शरीर के निर्वाह के लिए कर्म करना होता है, अतः विशिष्ट सामाजिक स्थिति तथा गुण को ध्यान में रखकर नियत कर्म इस तरह बनाए गए हैं कि उस उद्देश्य की पूर्ति हो सके। कौन से उद्देश्य की? कौन से उद्देश्य की? विष्णु को प्रसन्न करने के लिए। जानता था कि ये फंसेगा। कौन सा उद्देश्य? भगवान को प्रसन्न करना ना। हाँ माता जी, क्या बोले आप? आयुषी माता जी। कर्म बंधन से मुक्त होना, ना त्याग द्वेष से मुक्त होना, मोक्ष के लिए ना। हृदय शुद्ध ना। इंटरेस्टिंग है, कोई नहीं बता पा रहा। राग और द्वेष के लिए को ना, मतलब बंधन हटाने से ना के लिए। माता जी, ना प्रभु जी, ना। प्रभु जी आप ही बता दीजिए। देखिए आप लोग पढ़ लीजिए दोबारा, कुछ शायद में आ जाए। ठीक है, मैं बता देता हूँ, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं। उद्देश्य मतलब शरीर निर्वाह हो सके उसका। ये उद्देश्य है उसका। इसीलिए पापा लिया, चूंकि मनुष्य को शरीर के निर्वाह के लिए कर्म करना होता है, अतः जो वर्ण और आश्रम बनाए गए हैं और नियत कर्म बनाए गए हैं जिससे कि उसका शरीर निर्वाह स्वाभाविक रूप से हो सके। उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कि उसका शरीर निर्वाह अच्छे से हो सके, उसके लिए सामाजिक स्थिति और गुण को ध्यान में रखते हुए नियत कर्म बनाए गए। ठीक है, अभी वो सब नहीं आया है कर्म बंधन। मुझे पता था कि वही लोग यही बोलेंगे। यज्ञ का अर्थ भगवान विष्णु। सारे यज्ञ भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए। वेदों का आदेश है, यज्ञो वै विष्णु, ये उन्होंने टीका में देखा। ठीक। दूसरे शब्दों में, चाहे कोई निर्दिष्ट यज्ञ संपन्न करे या प्रत्यक्ष रूप से भगवान विष्णु की सेवा करे, दोनों से एक ही प्रयोजन सिद्ध होता है। अतः जैसा कि इस श्लोक में संस्कृत किया गया है, कृष्ण भावना अमृत यज्ञ ही। ये बड़ा इंटरेस्टिंग। कृष्ण कॉन्शियसनेस ही यज्ञ है। जैसा कल किसी ने मुझसे पूछा कि नियत कर्म क्या होता है, मैंने कहा कि देखो भाई, प्रभु जी शायद पूछा था, मैंने कहा प्रभुपाद जी ने कहा 16 माला चार का पालन, यही नियत कर्म। क्यों? क्योंकि कृष्ण कॉन्शियस ही यज्ञ है और यज्ञ में कुछ नियम होते हैं, उसको बोलते हैं नियत कर्म। तो कृष्ण कॉन्शियस में नियम बनाए गए हैं, 16 माला और 4 नियम का पालन करना, तो यही हमारा नियत कर्म। बात क्लियर हो रही है? कलयुग में वर्णाश्रम पॉसिबल नहीं है। बड़े बड़े अग्निहोत्र एक कराना और उसके लिए घी लाना, शुद्ध घी, ये करना वो करना, ऐसे पंडित चाहिए जो वेद मंत्र बोल सके, सब पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए कृष्ण कॉन्शियसनेस ही यज्ञ। कलयुग में कृष्ण कॉन्शियस जो प्रोसेस है वो ही हमारा यज्ञ। समझ में आ रहा है? देखिए भगवत गीता अप्लाइड साइंस है, ये नहीं कि इसको पढ़ के निकल जाए कि वर्णाश्रम तो आज के जमाने में है ही नहीं तो कुछ करो ही नहीं। यज्ञ हो नहीं सकता तो विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म हो नहीं सकते तो छोड़ो। इसीलिए प्रभुपाद जी बिल्कुल प्रैक्टिकल लेके चलते हैं अपने परपोर्ट कि क्या कर सकते हैं हम लोग इस एज में। इसीलिए प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कृष्ण कॉन्शियस ही यज्ञ है। कोई ये सोचे कि अरे यार यज्ञ तो होगा नहीं, अग्निहोत्र यज्ञ हो नहीं पाएंगे, जो पंच यज्ञ आने वाले हैं आगे श्लोकों में, ये जो 5 यज्ञ इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वो सब होने वाला है नहीं, तो कुछ होगा ही नहीं इस कलयुग में। ऐश करो बस, कृष्ण की सेवा के लिए, कृष्ण के लिए कोई कर्म ही नहीं होगा। इसीलिए प्रभुपाद जी लिख रहे हैं ना, कृष्ण कॉन्शियसनेस ही यज्ञ। कलयुग में आपको कृष्ण कॉन्शियस का ही पालन करना है। बड़ा इंटरेस्टिंग। और कृष्ण कॉन्शियस का क्या नियम है? 16 माला और 4 रेगुलर प्रिंसिपल्स फॉलो करना, तो यही हमारे नियत कर्म ड्यूटी। वर्णाश्रम धर्म का भी उद्देश्य
भगवान विष्णु को प्रसन्न करना है। वर्णाश्रम आचारवतः पुरुषेण परः पुमान्। विष्णु पुराण 3:7-7 या 3:8-8, क्लियर नहीं, ठीक है, 8-8 है। 8-8, 3:8-8, ठीक है। अतः भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए ही कर्म करना चाहिए। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है, वर्णाश्रम को थोड़ा समझते हैं, कितना कितना सुविधाजनक है। देखिए वर्णाश्रम में 2 एस्पेक्ट सीखे हम लोगों ने। प्रभुपाद जी के पर्पट में स्टार्टिंग से ये था कि अगर कोई वर्णाश्रम का पालन कर रहा है तो उसका जीवन निर्वाह बड़ा आसानी से हो जाए। समझ में आ रहा है? मतलब जो उसको करना अच्छा लगता है, जो उसका स्वभाव है, वो वैसे कर्म करेगा और जीवन निर्वाह अच्छे से हो जाएगा। इसीलिए गुण बनाया गया और वो बनाया गया वर्ण और आश्रम, कि जो जो व्यक्ति जो कर सकता है उसको उसी में डाल के, और वो अपना स्वाभाविक है वो कर्म करेगा अपना, उसका वो क्या कहते हैं, जीवन निर्वाह हो जाएगा। जैसे एक भक्त है तो वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं रात भर, 24 घंटे या जो भी है, मतलब कर लेते हैं। उनको जाना, ट्रैवलिंग ट्रैवलिंग करना अच्छा लगता है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना अच्छा लगता है, मेहनत करना अच्छा लगता है। लेकिन कुछ भक्त हैं जो मेहनत नहीं कर पाएंगे लेकिन प्रवचन दे देंगे, गीता क्लास कर लेंगे, क्लास में बैठा दीजिए उनको। तो दोनों का अलग अलग स्वभाव है कि एक को जाना पसंद है, एक को जाना पसंद नहीं, एक को एक जगह बैठ के बोलना पसंद है। तो उसके हिसाब से उनको सेवा दी गई है, और वो कर उनको पता ही नहीं चलेगा मेरे ऊपर कुछ बोझा है कि अरे यार मुझे ये क्या करने के लिए बोल दिया। उनको जो अच्छा लगता है वो हिसाब से करेंगे, उनका जीवन निर्वाह अच्छे से हो जाएगा। वैसे वर्णाश्रम, आपको जो अच्छा लगता है उस हिसाब से कर्म करिए और अब आपका जीवन निर्वाह आसानी से निकल जाएगा। बड़ा सुविधाजनक है। और अगर आप सही से पालन करते हैं निष्काम भावना से, तो उससे आप विष्णु को प्रसन्न भी कर लेंगे, मुक्त भी हो जाएंगे। कितना इंटरेस्टिंग है। आराम से कर्म करिए, कोई बोझा नहीं, जो आपको करना अच्छा लगता है करिए, जीवन निर्वाह भी हो रहा है, और अगर आप उसको निष्काम भावना से कर रहे हैं तो मुक्त भी हो रहा है कर्म बंधन से, और भगवान के पास पहुंच जाएंगे। सिंपल। तो वर्णाश्रम बड़ा इंटरेस्टिंग है। ठीक। इस जगत में किया जाने वाला अन्य कोई कर्म बंधन का कारण होगा, क्योंकि अच्छे तथा बुरे कर्मों के फल होते हैं, और कोई भी फल कर्म करने वाले को बांध लेता है। अतः कृष्ण विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण भावना भावित होना होगा, और जब कोई ऐसा कर्म करता है तो वह मुक्त दशा को प्राप्त रहता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग है। फिर इसी पे मैं विचार, मतलब फिर मैं वही चीज बोलूंगा कि जब कोई भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करता है तो मुक्ति उसमें इनबिल्ट, और विष्णु को अप्रसन्न वाले कार्य में कर्म बंधन इनबिल्ट। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कोई बीमार है, ठीक, उसको परहेज करने को बोला गया, तो अगर बीमार व्यक्ति परहेज कर रहा है तो उसकी हेल्थ ठीक होना उसमें इनबिल्ट है। बात समझ में आ रही है? भाई किसी कोई बीमार है, किसी को डॉक्टर ने बोला कि परहेज करो, तो जब वो परहेज करेगा तो हेल्थ ठीक होना वो इनबिल्ट है, वो अपने आप ही हो रही होगी। और यदि जो परहेज नहीं करेगा, अपने मन ढंग से लेगा, तो उसकी तबीयत खराब हो ही रही होगी, वो इनबिल्ट। तो समझिए ऐसे। अब कोई पूछे ऐसी अवस्था कब आएगी कि मेरा हृदय शुद्ध होगा, तो समय की कोई सीमा नहीं, हम लोग ने देख चुके हैं पहले भी। ठीक। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आप हमेशा एनालाइज करिए कि जो आप कर रहे हैं कृष्ण को प्रसन्न करेगा नहीं करेगा। कर रहा है तो आप ऑलरेडी मुक्त हैं। फिर रिपीट कर रहा हूं, आप ऑलरेडी मुक्त हैं। जो 16 माला करता है, 4 नियम का पालन कर रहा है, भक्ति कर रहा है, वो ऑलरेडी मुक्त है, क्योंकि मुक्ति उसमें इनबिल्ट है। आपको शायद आपको पता लगे चाहे ना लगे। इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं तो वह मुक्त दशा को प्राप्त रहता है। प्राप्त रहता है, प्राप्त होता नहीं रहता है। तो बड़ा फर्क है कि प्राप्त होता है, प्राप्त रहता है। वो ऑलरेडी मुक्त है। हम सब ऑलरेडी मुक्त हैं अगर हम सही से भक्ति कर रहे हैं। ठीक। अब देखिए कितनी अच्छी बात है। यही महान कर्म कौशल। क्या कर्म कौशल है? सांप भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे। कर्म करना बंद भी नहीं किया, कर्म कर भी रहे हैं, कर्म बंधन भी नहीं आ रहा। यह कर्म कौशल। सांप भी मर गया, लाठी भी नहीं टूटी, आपने कर्म करना रोका भी नहीं, और कर्म कर भी रहे हैं,
कर्म बंधन में नहीं आए और आप मुक्त भी हैं। समझ पा रहे हैं कितनी कितनी हाई चीज प्रभुपाद जी ने हम लोग को दे रखी, कितना इजी दे रखा है। भैया जो तुम्हें करना करो, बस कृष्ण के लिए करोगे तो कोई ना कोई कर्म बंधन आएगा और मुक्त, आप हमेशा के लिए मुक्त रहेंगे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, कर्म कौशल है। ठीक ठीक। प्रारंभ में इस विधि में अत्यंत कुशल मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप कोई कहे कि अरे हाँ आपने कहा कर्म कृष्ण के लिए करो, मैं समझ गई, अब मैं हर कर्म कृष्ण के लिए करूंगा, पर करना कैसे है ये कौन बताएगा? इंटरेस्टिंग करना। देखिए जब मैं सुनता था पहले, जब मैंने गीता पढ़ी थी अकेले, तब कोई नहीं था, तो उसमें था अपना कर्म फल कृष्ण को दो, कर्म फल कृष्ण को दो। देना कैसे, कैसे देना है कर्म फल होता क्या है, कैसे देना है कृष्ण को, कुछ समझ में आता ही नहीं था। तो वैसे ही एक बार प्रभुपाद जी से पूछा उनके डिसाइपल ने कि आप कहते हैं कर्म फल कृष्ण को दो, तो कर्म फल कृष्ण को देना कैसे? तो प्रभुपाद जी ने कहा कर्म फल मुझे दो, मैं दे दूंगा कृष्ण को। समझ में आ रहा है? तो जब हम एक भक्त के सानिध्य में सुनते हैं, मार्गदर्शन में सुनते, तो समझ में आता है कि अच्छा कर्म बंधन, जो कर्म फल मतलब जैसे कोई नौकरी कर रहा है तो कोई जो जो वो कमा रहा है वो डोनेशन दे, भगवान की सेवा में लगाए, या कभी कभी उसको जब छुट्टी मिले तो भगवान की सेवा में आके लगे। तो ये सब चीजें जो प्रैक्टिकल सेवा है वो सब समझते हैं, तब समझ में आता है कि अरे हाँ क्या है। या जैसे मान लीजिए खाना खाना है, तो खाना पहले कृष्ण को ऑफर करो फिर खाओ। अब गीता पढ़ ले ये सब कृष्ण के लिए करना है, तो वो क्या समझे क्या करना है। कोई अगर उसको ना बताए कि तुम्हें भैया खाने से पहले कृष्ण को ऑफर करना है, तो वो सोचे कि अरे हाँ मैं खा रहा हूँ कृष्ण के लिए खा रहा हूँ, अपने मन सोचेगा कि मैं कृष्ण के लिए खा रहा हूँ, लेकिन वो प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं कर पाएगा उस चीज को। इसीलिए मार्गदर्शन बहुत जरूरी है। इसीलिए गुरु का होना या जो भक्तों का होना बहुत जरूरी है। वो आपको बताते हैं कि भैया आपको 16 माला करनी है, 4 नियम का पालन करना है। मान लीजिए कोई कहे मैं सब कृष्ण के लिए करता हूँ और खूब पाप कर रहा है, ना 4 नियम का पालन कर रहा है, ना 16 माला कर रहा है, नाम जप कर रहा है, ना कृष्ण को भोग लगा रहा है, तो काहे का कृष्ण के लिए करना? तो सब कौन बताएगा? कि जो आचार्य होंगे, जो गुरु होंगे, प्रामाणिक गुरु या जो भक्त होंगे वो सब बताते हैं। तो इसीलिए मार्गदर्शन बहुत जरूरी है। ठीक। अतः भगवत भक्त के निर्देशन में या साक्षात भगवान कृष्ण के प्रत्यक्ष आदेश के अंतर्गत जिनके अधीन अर्जुन को कर्म करने का अवसर मिला था, मनुष्य को परिश्रम पूर्वक कर्म करना चाहिए। अब कौन कहता है कि गीता पढ़ने से आपको वैराग्य आता है, आप कर्म करना छोड़ देते हैं, आप संन्यास ले लेते हैं? जो भी कहे आपसे मुझे मिलवाइएगा उससे, या आप लोग खुद ही अब इंटेलिजेंट हो गए हैं, दिखाइएगा कहाँ लिखा है। बल्कि लिखा है परिश्रम पूर्वक और कर्म करो, परिश्रम पूर्वक कर्म करना चाहिए, लेजी नहीं, एंथुसियास्टिकली कर्म करना चाहिए। ठीक। बस कृष्ण के, बस ये याद रखना। इंद्र तृप्ति के लिए कुछ भी नहीं किया जाना चाहिए, अपितु हर कार्य कृष्ण की प्रसन्नता तुष्टि के लिए होना चाहिए। इस विधि से न केवल बंधन से बचा सकता है, अपितु इससे मनुष्य को क्रमशः भगवान की वह प्रेम भक्ति प्राप्त हो सकेगी जो भगवत धाम को ले जाने वाली है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है, जो वर्णाश्रम को सही से फॉलो कर रहा है उसका हृदय शुद्ध हो जाएगा, धीरे धीरे शुद्ध हो जाएगा, और एक स्थिति आएगी जब शुद्ध हो जाएगा पूरी तरीके से। तब जब वो भक्तों का संग पकड़ ले, मान लीजिए, तुरंत भक्ति पकड़ के निकल जाएगा, पार हो जाएगा। आप लोग देखिए, आप लोग कितने लोगों से मिलते होंगे जो बिल्कुल समझते नहीं होंगे। जैसे मैं कहूँ कृष्ण भगवान है, मैं सब कुछ शास्त्र बताऊं, तो शास्त्र को ही मानने को तैयार नहीं। और कुछ कुछ ऐसे लोग हैं कि आप बताएंगे, सुनेंगे ध्यान से, फिर सोचेंगे कि अरे हाँ बात सही कह रहा है, फिर स्वीकार कर लेंगे। तो कुछ लोग बिना सुने ही पहले ही मना, कुछ लोग चलो कम से कम सुनेंगे, सोचेंगे कि अच्छा हाँ ये जेन्युइन है कि नहीं है, फिर आगे बढ़ेंगे, और कुछ लोग तुरंत मान लेंगे। तो ये सब दिखाता है कि पहले वो जो जीव आत्मा है, उसने पहले कैसे वर्णाश्रम का पालन किया है नहीं किया। तो बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि जो तुरंत भक्ति स्वीकार कर रहा है उसने काफी अच्छे से वर्णाश्रम धर्म का पालन किया है पहले, इसीलिए उसका इतना हृदय शुद्ध हो चुका है कि वो तुरंत बात स्वीकार कर लेता है। और ऐसे आप लोग के, ऐसे तो मेरे कई सारे जानने वाले हैं कि उन्होंने बहुत कुछ ट्राई किया, अलग अलग साधुओं के पास गए, अलग अलग गुरुओं के पास गए, कुछ भी उनको अच्छा नहीं लगा,
लेकिन जैसे ही प्रभुपाद जी कांटेक्ट में आए तुरंत कहा कि हाँ यही जेन्युइन है, तुरंत ही मान लिया और फिर वो भक्ति पकड़ के कर रहे हैं भक्ति। तो ये सब देखना पड़ेगा कि वर्णाश्रम धर्म का जो पालन कर रहा है अच्छे तरीके से, जो भगवान बता रहे हैं उसका हृदय शुद्ध हो जाएगा और फिर वो तुरंत ही भक्ति पकड़ लेगा और भगवत धाम चला जाएगा। इसलिए प्रभुपाद जी लिखे हैं मनुष्य को क्रमशः, इससे मनुष्य को क्रमशः भगवान की क्रमशः मतलब ग्रेजुअली मिलेगी। वर्णाश्रम करेगा, हृदय शुद्ध होगा, भक्तों का संग होगा, तब उसको भक्ति मिल जाएगी और भगवत धाम चला जाएगा। तो हम लोगों ने आज क्या सीखा, कंक्लूजन ये है कि कार्य करना बंद नहीं करना है, कार्य तो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करना है और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करेंगे तो उसमें मुक्ति इनबिल्ट है, और कृष्ण से हट के कोई भी कार्य करेंगे उसमें कर्म बंधन इनबिल्ट, ये कंक्लूजन है। तो इससे बुद्धिमानी यही है कि कृष्ण के लिए कार्य किया जाए। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय